प्रेज लॉर्ड चर्च, प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आए प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के समय में। सचमुच प्रभु महान है और मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी लोग अपने अपने घर में तैयार होंगे आज की इस आराधना के लिए, आज की इस सभा के लिए। हालेलुया। हम इस सभा को हम शुरुआत करते हैं। आइए एक वचन को हम पढ़ते हैं। भजन संहिता 95 95 1 और 2 वचन हम पढ़ेंगे। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर यहोवा के सम्मुख हम आए, हम धन्यवाद देते समय, जय जयकार करते समय हम उसके सामने हम आ जाएंगे। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को हम बंद करते हैं। स्वर्गीय प्रेमी परमेश्वर प्रभु आपका धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद इस सुबह के समय में प्रभु, हम जैसे भी है प्रभु जी आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर। इस पूरी सभा का कंट्रोल प्रभु हम लोग आपके हाथों में देते हैं, शुरुआत से लेकर अंत तक। पवित्र आत्मा तू हमें अगुवाई कर, तू हमें चला प्रभु परमेश्वर। हर एक उस रुकावट की बातों को यीशु मसीह के नाम में निकाल देते प्रभु जी। और पवित्र आत्मा प्रभु मांगते प्रभु परमेश्वर, वो तेरा सामर्थ, वो तेरा अभिषेक हर एक इस जगह पे ऊपर, हर एक जगह के ऊपर मांगते प्रभु परमेश्वर। होने दे हमारे इस जीवन के द्वारा प्रभु आपकी महिमा हो, हमारी प्रार्थना है। आगे का सारा समय प्रभु हम लोग आपके हाथ में देते हैं प्रभु। होने दे हमारे स्तुति आराधना के द्वारा सिर्फ प्रभु आपका नाम ऊंचा हो जाए, ये हमारी प्रार्थना है। सारा आदर, सारी महिमा हम तुझे देते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, स्तुति आराधना हम करते हैं। जैसा परमेश्वर का वचन आया कि आओ हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है,
कहता तुझे बस शुक्रिया, क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, 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 शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, yes Lord, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। प्रभु परमेश्वर तेरा शुक्रिया, प्रभु परमेश्वर, जैसा तेरे वचनों में कहा है प्रभु परमेश्वर, वचन से प्रभु परमेश्वर, इस सारी विपत्ति में प्रभु परमेश्वर मैं तेरे पंखों तले रहूंगा और वहां पर मैं सुरक्षित रहूंगा। हाँ प्रभु, जब हम तेरे पंखों तले आ जाते हैं तो हम सुरक्षित हो जाते हैं। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, yes Lord, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले यीशु। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटू। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटू। तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। Yes Lord, तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले यीशु। यीशु नाम में चंगाई, यीशु नाम में रिहाई, यीशु नाम में सच्चाई, यीशु नाम
मेरे खुदा मेरा जीवन बस तेरा हुआ Yes, Lord. मेरे खुदा मेरे खुदा मेरा जीवन बस तेरा हुआ तू बड़े मैं घटू मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले तू बड़े मैं घटू मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले यीशु 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 मेरे खुदा मेरे खुदा Yes, Lord. मेरा जीवन Oh, बस Shaka. तेरा हुआ मेरे खुदा मेरे खुदा मेरा जीवन बस तेरा हुआ तू बड़े मैं घटू मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले तू बड़े मैं घटू मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले यीशु यीशु तू मेरा है मैं तेरा हूँ वापस फिर से एक बार तू मेरा है Yes, Lord. मैं तेरा हूँ तू मेरा है मैं तेरा हूँ Yes, Lord. तू मेरा है मैं तेरा हूँ तू मेरा है मैं तेरा हूँ तू मेरा है मैं तेरा तू मेरा है मैं तेरा हूँ तू मेरा है मैं तेरा हूँ तू मेरा Yes, है Lord. मैं तेरा हूँ यीशु नाम में चंगाई Yes, Lord. Yes, Master. यीशु नाम में रिहाई यीशु नाम में सच्चाई यीशु नाम में भलाई यीशु नाम में चंगाई Yes, Lord. यीशु नाम में
प्रभु परमेश्वर, यीशु के नाम में चंगाई है, उसके नाम में सच्चाई है, उसके नाम में भलाई है, उसके नाम में रिहाई है। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु, सारी बातों के लिए प्रभु शुक्रिया कहते हैं प्रभु परमेश्वर। ये सारी विपत्ति में, महामारी में भी तो हमारे साथ रहा प्रभु परमेश्वर। तूने हमें अपने मन को तले छिपाए रखा प्रभु परमेश्वर, किसी भी बात की हानि न होनी पाए प्रभु परमेश्वर। जैसा तेरा वचन कहता है प्रभु परमेश्वर, वचन संहिता 91 में प्रभु परमेश्वर, ये प्रभु परमेश्वर तेरी एक और 1000 और दूसरी ओर 10,000 गिरेगी प्रभु परमेश्वर। सच में प्रभु परमेश्वर, मगर कुछ भी बात तुझे स्पर्श नहीं करेगी प्रभु। हाँ प्रभु परमेश्वर, तूने हमें सुरक्षित रखा, इसका कोटि कोटि धन्यवाद। हर एक बातों से गुजरने दिया, इसलिए धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, क्योंकि तू चाहता है कि तू कितना भला है हम जान सके प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर, तेरे विश्वास में हमें ले चल प्रभु परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन कहता है प्रभु परमेश्वर, जब हम तेरे वचनों को सुनते हैं तो हमारे में विश्वास आता है, और जैसे हम उसमें लगातार सुनते रहते हैं तो हमारे विश्वास में बढ़ोतरी होती है प्रभु परमेश्वर। होने दे प्रभु परमेश्वर, तेरे वचन को सुने और उस विश्वास को प्रभु परमेश्वर अपने जीवन में प्रभु परमेश्वर ले ले प्रभु परमेश्वर, और लगातार सुनते रहे ताकि उसमें बढ़ोतरी हो सके प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर, आगे का समय तेरे हाथों में देते हैं प्रभु परमेश्वर। जो वचन आने वाला है तो हमसे बातें कर प्रभु होने दे प्रभु परमेश्वर, हमारे जीवन से तेरी महिमा हो प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर, मेज को अर्पण को प्रभु परमेश्वर, हर एक जो गवाही है प्रभु परमेश्वर, हर एक को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु परमेश्वर। होने दे प्रभु परमेश्वर, सारी बातों के द्वारा केवल और केवल तुझे महिमा मिले प्रभु। प्रभु परमेश्वर, तू मेरा है प्रभु परमेश्वर, और मैं तेरा हूँ प्रभु परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर, इसीलिए तेरे वचनों में कहा है कि तुझे कोई भी बात स्पर्श नहीं करेगी, तो अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वो हमें उस पत्थर की भी प्रभु परमेश्वर ठेस न लगने देंगे प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर तेरे वचनों के लिए, और तेरा वचन हमारे लिए प्रभु परमेश्वर ए और आमेन है प्रभु परमेश्वर। हर एक समय हमारे जीवन में वो पूरा होता है प्रभु परमेश्वर। होने दे, तेरे वचनों में चलने के लिए हमें सहायता कर, हमें वो प्रभु परमेश्वर सामर्थ्य दे कि हम तेरे वचनों में रह सके प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता, आगे का समय तेरे हाथों में देते हैं पिता। इस प्रार्थना को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच परमेश्वर के उपस्थिति में एक अलग सा आनंद है। सचमुच प्रभु का हम धन्यवाद। आज की वर्शिप में परमेश्वर ने फिर से एक बार मुझे तो छुआ, परमेश्वर ने आपको भी छुआ होगा, मैं विश्वास करता हूँ। सचमुच प्रभु भला है और हमारा परमेश्वर स्तुति के योग्य है और सदा सर्वदा वो स्तुति में रहता है। हालेलुया। और सचमुच प्रभु का हम धन्यवाद आज की वर्शिप के लिए, स्तुति आराधना की। और मेरे पास तो गवाही नहीं आई, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि सचमुच प्रभु भला है। और लास्ट संडे जो काजल का जो वेडिंग था, जो विवाह था, वो बहुत ही अच्छी रीति से परमेश्वर ने अगुवाई किया, पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया, और सारी रीति से शुरुआत से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा की उपस्थिति वहाँ पर थी। और परमेश्वर ने सारी बातों को ठीक रीति से सारी बातों को किया, इसलिए प्रभु को हम धन्यवाद दें। सारी ज़रूरतों को पूरा किया और किसी प्रकार की कमी घटी वहाँ पर नहीं हुई। परमेश्वर ने हमारे सारे लोगों का जाना और आना परमेश्वर ने सुरक्षित किया, इसलिए हम सारी बातों के लिए हम परमेश्वर को हम धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर भला है और परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना का उत्तर दिया। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने घर में सुरक्षित होंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का कवनन, परमेश्वर का जो वाचा है जो हमारे साथ में है। हालेलुया। और पर जैसा भाई रोनी ने कहा कि हमारे बाजू में 1000 और 10,000 गिरेंगे लेकिन हमें कुछ नहीं होगा। आमीन। और सचमुच परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है, जो इस महामारी में भी परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा है। हालेलुया। और सारी बातों के लिए हम परमेश्वर को हम धन्यवाद दें, और परमेश्वर को हम धन्यवाद और धन्यवाद ही दें कि परमेश्वर ने हमें आज तक हमें संभाला और परमेश्वर आगे भी हमें संभालेगा। आमीन।
और आइए अपने हृदय को हम तैयार करते हैं। परमेश्वर की मेज में हम हिस्सा लेने वाले हैं और मैं विश्वास करता हूँ कि आपने सारी तैयारी की होगी। विश्वास के साथ आइए उस मेज में हम हिस्सा लेने वाले हैं। और परमेश्वर का वचन में कहता है, पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय में और 24 से 26 में वचन में कहता है कि उस दिन परमेश्वर यीशु मसीह ने उस रोटी को लिया और उसे तोड़ा और उसे कहा, यीशु ने कहा कि ये मेरा शरीर है, मेरे यादगार में इसे किया करो। उसके बाद उसने उस पेले को लिया, कटोरे को लिया और उसने कहा कि ये मेरा लहू है, ये आपके लिए एक नई वाचा है, मेरे यादगार में इसे किया करो। और सचमुच जब तक मैं नहीं आता हूं तब तक मेरे मृत्यु की आप घोषणा करो। और यही वाचा, यही वचन को लेकर हम विश्वास करते हैं कि जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आते तब तक यीशु मसीह के उस कुर्बानी को, यीशु मसीह के उस क्रूस को हमें बोलना है, हमें गवाही देना है। और इसीलिए आज फिर से एक बार उस क्रूस को हम याद करते हैं इस सुबह के समय में, और इस मेज में हम हिस्सा लेने वाले हैं। आइए सभी लोग अपने आप को हम तैयार करें, अपने हृदय को हम तैयार करते हैं। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय प्रेमी परमेश्वर, प्रभु आपका धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं। फिर से एक बार जैसा प्रभु आपका वचन में कहता है, जितनी बार आप इस रोटी में से खाते हो, जितनी बार इस प्याले में से पीते हो, उतनी बार मेरे मृत्यु की घोषणा आप करते हो। हालेलुया। हाँ प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु, फिर से एक बार आज इस सुबह के समय में प्रभु आपके उस क्रूस को हम याद करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं प्रभु परमेश्वर। सच में प्रभु उस क्रूस के द्वारा हमें उद्धार मिला है, उस क्रूस के द्वारा हमें छंगाई मिली है, उस क्रूस के द्वारा हमारे सारे श्राप आशीष में बदल गए हैं। हम धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं प्रभु। इस रोटी और दाखरस के ऊपर प्रभु आपकी आशीष मांगते हैं। इसे शुद्ध और पवित्र कर पिता, जैसे इसमें हम खाते हैं, जैसे इसमें हम पीते हैं प्रभु जी, आपकी बहुतायत की आशीष, आपकी छंगाई, आपका छुटकारा प्रभु हर एक के जीवन के लिए मांगते हैं प्रभु। हर एक बंधन यीशु मसीह के नाम में टूट जाए, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु यदि कोई पाप आपके और हमारे बीच में है तो प्रभु हम आपसे क्षमा मांगते हैं प्रभु। तेरे लहू के द्वारा धोकर हमें शुद्ध और पवित्र कर पिता, क्योंकि जैसे तू पवित्र है वैसे हम पवित्र बन जाए, ये आपकी इच्छा है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं प्रभु जी। फिर से एक बार इस रोटी और दाखरस के ऊपर प्रभु आपकी आशीष मांगते हैं, इसे शुद्ध और पवित्र कर पिता। प्रभु यदि कोई व्यक्ति आज अपने शरीर में कमजोर महसूस कर रहा है तो प्रभु हम विश्वास करते हैं प्रभु इस रोटी और दाखरस के द्वारा प्रभु आपकी छंगाई हर एक के जीवन में बहने दे, शरीर में बहने दे, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु। धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा हम तुझे देते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन। मेरे
आइए अपने ऑफरिंग को, अपने दशमांश को अपने हाथ में ले और हम लोग प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय प्रेमी परमेश्वर, फिर से एक बार प्रभु हम प्रार्थना करते इस समय प्रभु हर एक व्यक्ति के लिए मांगते हैं जिसने प्रभु परमेश्वर उस अर्पण को और दशमांश को अपने हाथ में लिया है। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक उस अर्पण और दशमांश को प्रभु हम लोग आपके हाथ में देते हैं। उसे तू प्रभु आशीषित कर, उस हाथ को तू आशीषित कर, उस परिवार को तू आशीषित कर प्रभु। होने दे प्रभु परमेश्वर, उन्हें तू बहुगुणित कर जिन्होंने अपने राज्य के लिए बोया है प्रभु जी। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, होने दे इस अर्पण और दशमांश को प्रभु हम लोग आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। प्रभु इसे तू बहुगुणित कर और इसका इस्तेमाल प्रभु आपके राज्य के लिए होने दे प्रभु जी। इसके द्वारा बहुत सारे लोग अंधकार में से प्रकाश में आने दे, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। हालेलुया। हम धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं प्रभु जी। फिर से एक बार आगे का सारा समय प्रभु हम लोग आपके हाथ में देते हैं। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Let's we look to the word. आइए हम वचन की तरफ चलेंगे। And as you know, last Sunday we have started one topic that is believe in heart. और पिछले सप्ताह जैसा हमने एक शीर्षक को देखा था, एक विषय को देखा था कि अपने हृदय में आप विश्वास कीजिए। Hallelujah. हालेलुया। Believe in heart. अपने हृदय में आप विश्वास कीजिए। Hallelujah. And we know the story about Mark chapter 9. It is a story about a boy who is possessed by a spirit. और हमने एक कहानी को देखा था मरकुस की किताब उसका 9वां अध्याय में कि एक लड़का था जिसे दुष्ट आत्मा ने जकड़ा हुआ था। And father of a boy brought him to disciple, but they could not heal him. और उस लड़के के पिताजी ने उस लड़के को चेलों के पास लेके आए थे यीशु मसीह के, मगर वो चेलों ने उसके दुष्ट आत्मा को न निकाल पाए। Something is there, some reason is behind that disciples were not able to heal that boy. और कुछ उसके पीछे कारण था कि जो चेले हैं उन्होंने उस लड़के में से वो दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पा रहे थे। And the Bible says because of their little faith, it is not happened, that miracles not happen over there. और पवित्र शास्त्र हमें बतलाता है कि उनके अविश्वास के कारण उस बातों को और नहीं कर पा रहे थे। That's why the father came to Jesus and said, if you can do anything. इसलिए तो उसका जो लड़के का पिता है वो यीशु मसीह के पास आता है और उसे कहता है अगर तू कुछ कर सकता है तो जरूर करो। Mark 9 and verse 22, it says, father says, if you can do anything, take pity on us and help us. और मरकुस की किताब उसका 9वां अध्याय उसका 22 वचन में कहता है कि परंतु यदि कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। Hallelujah. And Jesus said, if you can, question mark. और यीशु मसीह ने उससे कहा यदि तू कर सकता है, और प्रश्न चिन्ह वहां पर दिया गया है। Why it is question mark? और यहाँ पर प्रश्न चिन्ह क्यों है? Because Jesus is replying about if you can, what you talking about? और यहाँ पर यीशु मसीह उसे ये कहना चाहता है अगर आप क्यों कह सकते हो, क्यों आपने अगर लगाया है वहां पर? Because Jesus said everything is possible to him who believe. क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि हर एक बात संभव है जो उस पर विश्वास करता है उसके लिए। Amen. Amen. Why you talking about if you can do anything? और आप ये क्यों कह रहे हो अगर आप कुछ कर सकते हो तो? And Jesus immediate reply about what he is telling about if you can. और यीशु मसीह ने तुरंत उसे उत्तर दिया कि अगर तू कुछ कह सकता है ये तू क्यों कह रहा है? Sometimes people of God, they say, they pray like this. और कभी कभार जो हम जो परमेश्वर के लोग होने के नाई हम कभी कभी इस तरह से प्रार्थना करते हैं, Lord, if it is possible, do this in my life. और हम परमेश्वर से कहते हैं कि प्रभु
अगर ये तेरे लिए संभव है तो मेरे जीवन में तू ये कर। Lord, if it is possible, let this happen in my life. प्रभु अगर ये तेरे लिए संभव है अगर करके तो ये मेरे जीवन में कर, ऐसे हम परमेश्वर Lord, से if it कहते is possible, let you open a door. हैं। प्रभु परमेश्वर अगर तेरे लिए संभव है तो उस दरवाजे को तो खोल। But Jesus again is about if, I can say, it is not mentioned, but I am just feeling that Jesus, when we says if, Jesus is giving, replying that what he said, everything is possible for him who believe. और ये पवित्र शास्त्र में तो नहीं दिया है, मगर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि यीशु मसीह चाहते हैं कि हम अगर ये शब्द ना डालें, क्योंकि अगर हम डालते हैं तो आप विश्वास किस तरह से कर सकते हो। अगर आप विश्वास करते हो तो अगर आप इस्तेमाल ना कीजिए। And my question is, how do you believe? और मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आप किस तरह से विश्वास करोगे। With your heart or with your head or with your mind? क्या आप आपके हृदय के साथ विश्वास करोगे, आप आपके मस्तिष्क के साथ विश्वास करोगे, आप दिमाग के साथ करोगे। You don't believe with your mind and your head. अगर आप विश्वास करोगे आपके मन या मस्तिष्क से तो वो बात मत कीजिए। Your head and your mind can believe only which things which you can see, you can feel. और आपका दिमाग या आपका मस्तिष्क वही बातों को विश्वास करने के लिए आपसे कहता है जो आप देखते हैं वो बातों को। Your head is not designed to see the invisible things. और आपका जो दिमाग है वो इस तरह से नहीं बनाया है जो अनदेखी बातों को वो देख सके। But your and my heart is designed to see the invisible things. मगर आपका हृदय और मेरा हृदय परमेश्वर ने ऐसे बनाया है कि अनदेखी बातों को भी हम देख सकते हैं। Your head and my head or your mind can feed off the sense what you can feel, you can touch. और मैं कहना चाहूंगा कि आपका जो हृदय है ये आपके मन को शाश्वत करेगा, आपको वो बतलाएगा कि आप क्या कर रहे हो या क्या महसूस कर रहे हो। But your heart and my heart can understand the word what we are going to speak. मगर आपका हृदय और मेरा हृदय ये जरूर हमें बतलाएगा कि हमारे मुख से क्या वचनों को हमें कहना है। What we are going to say through word, our heart receives. और क्या हमें कहना है अपने मुंह से, हमारा हृदय उसे वो ग्रहण करता है उस वचनों को। And when we speak, we should not believe, we should not doubt. अगर हम कुछ बातें बोलते हैं तो हमें संदेह नहीं करना है। Hallelujah. It is very, very important thing. When we believe, we should not doubt. अगर हम विश्वास करते हैं तो हमें संदेह नहीं करना है। That's why we read last Sunday Matthew 21:21. और हमने पिछले सप्ताह मत्ती 21 और 21 देखा था कि वहां पर संदेह के बारे में दिया गया है। When we believe, we should not doubt. अगर हम विश्वास करते हैं तो हमें वो संदेह नहीं होना चाहिए। Just read the first part of Matthew 21 and verse 21. और मत्ती की किताब उसका 21 का 21 हम देखते हैं। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो। If you believe, if you have faith and do not doubt. यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो। It is very important when you have faith, you should not doubt. ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अगर आप में विश्वास है तो आप संदेह न करें। You do not doubt, is it possible, it is going to happen? आप ये संदेह न करें कि ये संभव है, ये हो जाएगा। Whenever you are praying, whenever you are asking something from the Lord, अगर आप कभी भी प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से कुछ भी बातों को मांगते हो तो it is very important that you have to believe from your heart. तो ये बहुत ही जरूरी है कि आपको आपके हृदय से उस पे विश्वास करना है। Because here the father of that boy, he is looking, he is watching everything, nothing is happening through the disciples. और यहाँ पर वो जो लड़का है उसका पिताजी सारी बातों को देख रहा है, सारी बातों को पूरी तरह से जान रहा है कि वो जो चेले हैं उनसे कुछ भी बात नहीं हो रही है। The father tried, he brought his son to his disciples. और उसके पिता ने ये पूरी तरह से शाश्वत था कि मैं अपने बच्चे को उन चेलों के पास ले जाऊंगा करके। But because of their little faith, it doesn't work.
और उनके थोड़े से विश्वास की वजह से उस बातों को वो कर ना सके। It means whenever we need miracles in our life, इसका मतलब जब भी हमारे जीवन में हमें चमत्कार चाहिए, we need 100% belief from our heart. तो हमारे 100% विश्वास हमारे हृदय में होना बहुत जरूरी है। Because I said earlier, when we believe through our head and mind, और मैंने पहले ही आपसे कह चुका हूँ कि जब हम विश्वास करते हैं अपने दिमाग से या मस्तिष्क से, it will only believe when you can see, we can touch, you can feel. और तब हम केवल वही विश्वास कर सकते हैं जो हम देखते हैं, जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं और जिस बातों से हम अवगत हैं। But our head and our mind cannot believe the invisible things. मगर हमारा हृदय, हमारा जो दिमाग है, हमारा जो मस्तिष्क है, वो अनदेखी बातों को नहीं विश्वास कर पाता। Because normally we could see, we could believe the things we can see, we can touch. और बहुत सारे समय पर हम साधारण रीत्या से वही बातों पे विश्वास करते हैं जो हम देखते हैं, जिसको हम स्पर्श करते हैं। That's why the father of this boy, he is saying, Lord, if it is possible, इसलिए तो वो लड़की के पिताजी if you can do anything. इसलिए तो उस लड़की के पिताजी ने कहा, यदि तू कुछ कर सकता है तो। Hallelujah. Because earlier he is saying that disciple is unable to heal that boy. क्योंकि उसने देखा कि जो चेले हैं वो असमर्थ है कि उसके बच्चे को वो चंगाई देने की। And that's why father says, if you can do anything. इसलिए तो उस बालक के पिता ने कहा, यदि तू कुछ कर सकता है तो। Hallelujah. That's why sometimes the people of God also the same thing. They walk, they talk like this father of that boy. कभी कभार हम विश्वासी होने के नाते भी इस तरह से करते हैं जिस तरह से इस बालक के पिता ने किया। As I said earlier, if it is possible, Lord, please open this door. मैंने पहले ही कहा कि हम कहते हैं, यदि परमेश्वर तेरे लिए संभव है तो उस दरवाजे को खोल। Lord, if it is possible, do something in my life. प्रभु, यदि तू कुछ कर सकता है तो मेरे जीवन में अवश्य कर। I said, why if and then? और हम कहना चाहते हैं परमेश्वर कि यदि या अगर क्यों है हमारे जीवन में। We should not have this if and then. हमारे जीवन में यदि और अगर होना नहीं चाहिए। If we are the children of God, यदि हम परमेश्वर के बच्चे हैं तो we have to speak the word of God by faith. तो हमें विश्वास के साथ परमेश्वर के वचनों को कहना है। We have to speak thy word from our heart. हमें विश्वास के साथ, हृदय के साथ उस वचनों को कहना है। Because as I said, the heart is see the invisible things. मैंने पहले ही कह चुका हूँ कि जो हृदय है वो अनदेखी बातों को हमें दिखलाता है। Hallelujah. And that's why we have to believe from our heart. इसीलिए तो हमें अपने हृदय पे विश्वास रखना है। And as Matthew 21 and 21 it says, if you have faith and do not doubt. और मत्ती 21:21 में कहा है, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो। Hallelujah. Because when doubt comes, the faith cannot work. जब संदेह आता है तो विश्वास काम नहीं करता। When doubt comes, then we are walking through our head and mind. और जब संदेह आता है तो हम अपने दिमाग से, मस्तिष्क से काम करना शुरू कर देते हैं। Then we are walking what we can see, what we can feel. तब हम जो बातें देखते हैं, जो बातों को हम महसूस करते हैं, उस बातों के उस पर विश्वास करते हैं। We have to walk through the things which we cannot see. और हमें ऐसी बातों पे विश्वास करना है जो बातों को अब तक हमने नहीं देखा है। Hallelujah. Hallelujah. We know that in the important story in Genesis chapter 6. और हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब में एक कहानी है अध्याय 6 में। It is about Noah. और नूह के बारे में है। It is about Noah. और नूह के बारे में है। And everybody knows about this story. और हर एक व्यक्ति इस कहानी को जानता है। God spoke to Noah. और परमेश्वर ने नूह से बात की। Because Bible says Noah was walking with Lord. और क्योंकि पवित्र शास्त्र हमें बतलाती है कि नूह जो है वो परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति था। Amen. And God is to speak to Noah.
और परमेश्वर ने नूह से बात की because he used to walk with God. और वो परमेश्वर के साथ चलता था। If you read chapter 6 and verse 14, अगर आप पवित्र शास्त्र में उत्पत्ति किताब उसका 6 और 14 पढ़ोगे तो please read. हम पढ़ते हैं, इसलिए तू गोप्रे वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतरी बाहर उस पर राल लगाना। Hallelujah. What God said to Noah? और परमेश्वर ने नूह से क्या कहा? Make yourself an ark. आप अपने लिए एक जहाज बना लो। Hallelujah. God is speaking that you have to prepare yourself what I am going to do. और तुम जो मैं करने वाला हूं उसके लिए तुम तैयार हो जाओ। And you have to make an ark for yourself. आपको आपके लिए एक जहाज बनाना है। Verse 14 and verse 18 what do you talk about? और 18वें वचन में वो क्या कहता है? परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूं, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना। Amen. Hallelujah. What he says, and I will establish my covenant with you, and you will enter the ark. और मैं तेरे साथ वाचा बांधता हूं और तू वो जहाज में प्रवेश करना। Amen. Hallelujah. Hallelujah. And Noah, he believed, and Bible talks about he did as exactly what God spoke to him. और नूह ने विश्वास किया और जो भी परमेश्वर ने कहा उसी प्रकार से उसने उस बातों को किया। If you read verse 22, और हम 22वें वचन में अगर हम देखते हैं तो वहां पर दिया है, परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। hallelujah. हालेलुया। Noah did exactly what God commanded him. और परमेश्वर ने जिस प्रकार से आज्ञा दी थी उसी प्रकार से नूह ने किया। Amen. Hallelujah. Hallelujah. Because he was not working on ark. He was not preparing an ark for himself through his mind and his head. और वो जो जहाज है वो बना रहा था, तब वो अपने दिमाग से या अपने मस्तिष्क से उस पर काम नहीं कर रहा था, But he believed in his heart मगर उसने विश्वास किया अपने हृदय में that what God spoke to him, I am going to destroy this earth except you and your family. और परमेश्वर ने उससे क्या कहा था कि मैं इस पृथ्वी का विनाश करूंगा, आपको और आपके परिवार को मैं संभाले रखूंगा। Hallelujah. हालेलुया। And exactly he believed in his heart and he started the work on the ark. उसने उसी प्रकार से अपने हृदय में विश्वास किया और उसने वो जहाज बनाने का कार्य शुरू किया। Hallelujah. हालेलुया। The same way, if you can see the story about Abraham, उसी प्रकार से अगर हम अब्राहम के विषय में देखते हैं तो and he said, go into that place and I will bless you. I will bless you, your descendant, all your people of God, and you will have a child, many children. You will be father of many children. और परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू उस जगह जाना, मैं तुझे आशीषित करूंगा और तुझे मैं एक वंश दूंगा और तू उससे तेरी संतति को तो आशीष देगा। Amen. हालेलुया। See, he don't have any single son, और उसे एक भी बच्चा नहीं था, but God is speaking to him, and you will become a father of many nations. और परमेश्वर उससे तो कह रहा था कि तू बहुत सारे राष्ट्रों का पिता बनेगा। Hallelujah. Hallelujah. What he was not concentrating with his head and mind, और वो उस समय अपने दिमाग से अपने मस्तिष्क से काम नहीं कर रहा था, but he believed in his heart, मगर उसने विश्वास किया अपने हृदय में and he believed in invisible things. और उसने अनदेखी बातों पे विश्वास किया। Noah believed in invisible things, नूह ने अनदेखी बातों पे विश्वास किया। and it happens later. We can see in the Bible. और हम देखते हैं बाद में वो नूह के जीवन में, अब्राहम के जीवन में हुआ। So it is very, very important that you and me, we have to believe in our heart, not through our mind and our head. और इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, हमें हृदय के साथ विश्वास करना है, हमारे दिमाग से, हमारे मस्तिष्क से हमें काम नहीं करना है। As a people of God, we have to see
the invisible things. और परमेश्वर के बच्चे होने के नाते हमें अनदेखी बातों पे विश्वास करना है। If you are not married, then I tell you, just believe in your heart that coming days God is going to give me the right partner, and just you visualize it is going to happen. और अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो आप परमेश्वर से कहिए कि परमेश्वर आपको सही समय पे सही व्यक्ति को आपको देगा और आप उसके बारे में पूरी तरह से देखना शुरू कीजिए। If you don't have a job right now, just visualize it and just say to the Lord, I can see I am sitting in the office. Believe me, you will have this wonderful job in your heart, in your life. अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो आप वो देखना शुरू कीजिए कि मैं एक ऑफिस में कार्यालय में बैठ के काम कर रहा हूं। आपके हृदय में ये विश्वास ले लीजिए। Really, when you believe in your heart, और सही तरीके से अगर आप आपके हृदय में विश्वास करते हो तो many times we concentrate about our circumstances, और बहुत सारे समय पर हम अपने परिस्थितियों पर निर्भर रहते हैं। and because of that surrounding atmosphere, we can believe through our mind and our head. और वो परिस्थिति के अनुसार हम उसके वातावरण में घुल मिल जाते हैं और जो देखते हैं हमारे मन मस्तिष्क से हम काम करना शुरू करते हैं। Even now in this lockdown, thank God, God has provided everything to each and every people of God. और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि इस लॉकडाउन के समय में भी परमेश्वर ने हर एक बातों की हमें भरपूरी से हर एक बातें प्रोवाइड की। Because we believe in His word. क्योंकि हम उसके वचन पे विश्वास करते हैं। Those who seek His face, they will not lack anything in their life. और जो उसके मुख के खोजी होते हैं वो अपने जीवन में कभी भी किसी भी बातों की कमी नहीं पाते। And I believe in this last 5 months time, nobody was without bread. और मैं विश्वास करता हूँ कि ये पिछले 5 महीने से कोई भी व्यक्ति बिना भोजन के नहीं रहा। Hallelujah. Hallelujah. I believe God has provided everyone good food in their houses. और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने अच्छे भोजन के साथ हर एक व्यक्ति को आशीषित किया है। Because our God, who is the creator of you and me, who take care of each and everything. क्योंकि हमारा परमेश्वर इस सारे सृष्टि का निर्माण करता है, वो आपकी और मेरी सारी जरूरतों को पूरा करता है। That's why just we look Mark 11 and verse 23, what it talks about. और आइए अगर हम देखते हैं मरकुस इसका 11 उसका 23वें वचन में परमेश्वर हमसे क्या कहता है। If anyone says to the mountain, अगर कोई भी अगर उस पहाड़ से कहता है तो go throw yourself into the sea, तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, and does not doubt in his heart, और अपने मन में संदेह न करे, but believe that what he says it will happen, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वो हो जाएगा, it will be done for him. तो उसके लिए वही होगा। Hallelujah. हालेलुया। I like when they say go through yourself into the sea. और ये मुझे अच्छा लगा कि वो कहता है कि अपने आप को आप उस समुद्र में जा पड़ करके कहते हो, And does not doubt in your heart. तो अपने हृदय में आप संदेह न करें। Hallelujah. हालेलुया। So it is very, very important. That's why I have given a title, the believe in your heart. इसलिए तो मैंने इस बातों को शीर्षक दिया कि अपने हृदय में विश्वास करना। Sometimes we talk by our head and our mind. और कभी हम चलते हैं, कभी हम वो बातों को करते हैं अपने दिमाग या मस्तिष्क से। But as a believer, our Christian walk should be with not by sight but by faith. मगर हमारा विश्वासी होने के नाते हम अपने आंखों देखी नहीं मगर जो परमेश्वर ने अनदेखी बातों पे कहा है उस पे हमें विश्वास करना है। That's why Mark 11 and verse 23 it says, you does not doubt in your heart. इसलिए तो मरकुस 11 उसके 23 में कहा है अपने हृदय में संदेह न करो। Sometimes the doubt comes in our heart. और कभी कभार हमारे हृदय में संदेह आता है। But Bible says, but you believe that what you must be saying, it will happen. और पवित्र शास्त्र हमें बतलाती है जो आप विश्वास करते हो
उस पर आप प्रतिदिन करो कि वो हो जाएगा, तो वो आपके लिए हो जाता है। Amen. It says what he says will happen. और आप जो कहते हो वो आपके लिए हो जाएगा। So what you are talking about, it is important things. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि क्या आप बोल रहे हो। The word, it gives victory in your life. और जो वचन है, जो बातें हैं, वो आपके जीवन में विजेता को देते हैं। And Bible says it will done for you. और ये वो पवित्र शास्त्र हमें बतलाता है, ये आपके लिए होगा। That's why Jesus said everything is possible for him who believe. इसलिए तो यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई विश्वास करता है उसके लिए सारी बातें संभव है। So you and me, we have to believe, not our head or not our mind, but we have to believe from your heart, from our heart. इसलिए आपको और हमें अपने हृदय, अपने मन मस्तिष्क से विचार नहीं करना है, नहीं विश्वास करना है, मगर अपने हृदय के साथ उस बातों पे विश्वास करना है। Because faith operates from heart, not from our head. क्योंकि विश्वास जो है वो हृदय से कार्य करता है, दिमाग से नहीं कार्य करता। That's why if you read verse 24 in Mark chapter 9 and verse 24, और अगर हम मरकुस 9 और उसका 24वें वचन में अगर देखते हैं तो यहाँ पर दिया गया है, बालक के पिता ने गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। Amen. Amen. What he said? I do believe. वो क्या कहता है कि मैं विश्वास करता हूँ, I do believe. मैं विश्वास करता हूँ, Help me to overcome my unbelief. मेरे अविश्वास का उपाय कर। Hallelujah. हालेलुया। Many people we believe, and sometimes the unbelief comes. और बहुत सारे लोग हैं जो हम में से होते हैं कि हम विश्वास तो करते हैं, फिर उसके बाद में हमारे जीवन में अविश्वास आ जाता है। Because of the circumstances. क्योंकि जो परिस्थिति है वो हम देखते हैं, वो परिस्थिति की वजह से अविश्वास आता है। Because of the situation around what we are facing. और जो समस्या का हम सामना करते हैं, उस समस्या को देखकर वो अविश्वास आता है। But the father of that boy, he says, I do believe. मगर वो जो बालक है, उसका पिता जो है वो ये कहता है कि मैं विश्वास करता हूँ। Help me to overcome my unbelief. मुझे मदद कर कि मेरा अविश्वास निकाल जाए। Hallelujah. We have to pray before Jesus and say to the Lord, Lord, I do believe. Help me to overcome my unbelief. यही तो हमें प्रार्थना करनी है यीशु मसीह के सम्मुख कि प्रभु मैं विश्वास करता हूँ और तू मुझे मदद कर कि मेरे अविश्वास को मेरे जीवन से निकाल दे। Hallelujah. हालेलुया। Unbelief means doubt. अविश्वास का मतलब होता है संदेह। Unbelief means doubts. अविश्वास का मतलब संदेह होता है। That's why one just last verse I just remember James chapter 1 and verse 6. और आखिरी वचन मैं पढ़ना चाहूंगा याकूब की किताब उसका 1 उसका 6 वचन। James chapter 1 and verse 6. याकूब उसका 1 का 6। But when he asks, he must believe and not doubt. Verse 6. पर विश्वास से मांगो और कुछ संदेह न करे। Hallelujah. क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। Yes. But when you and me ask before Lord, he and she must be believe and not doubt. और जब भी आप या कोई स्त्री है वो परमेश्वर से मांगते हैं, विश्वास करो मगर उसमें कुछ भी संदेह न करो। Hallelujah. हालेलुया। So, one thing it is important. We must believe in our heart. एक बात हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, हमें हृदय के साथ विश्वास करना है। Hallelujah. Second thing, we have to visualize the things what we are asking for. और दूसरी बात, हमें ऐसी बातों को देखना है जो बातें अब तक हमने देखी नहीं है और उससे हमें चित्र बनाना है। And the third thing, we have to give thanks before you receive it. और तीसरी बात, उसे पाने से पहले हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। Hallelujah. Hallelujah. Last word once again, Mark 11 and verse 24. और मरकुस इसका 11 उसका 24 वचन हम देखते हैं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतिदिन कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। Amen.
So thing is what? When you are praying, you are asking for something, you believe that you have received it. और जब भी आप प्रार्थना करते हो, प्रार्थना में मानते हो, तो उसकी प्रतीति करो कि वो तुम्हें मिल गया और वो तुम्हारे लिए हो जाता है। It will be yours. और वो आपका हो गया। It will be yours. वो आपका हो गया। It will be yours. वो आपका हो गया। So this is the time God is speaking to each and every one. ये समय है परमेश्वर हर एक से बातें कर रहा है। That as we are walking as a Christian life, as believer life, और एक विश्वासी होने के नाते हम जब विश्वास में चलते हैं एक विश्वासी की तरह, we have to believe from our heart. तो हमें हृदय के साथ विश्वास करना है। As the father of that boy, he came and he said, if you do anything in my life, in my son's life. और वो बालक का पिता जो है वो यीशु मसीह के पास आता है और कहता है कि यदि तू कुछ कर सकता है मेरे बच्चे के जीवन में। And Jesus said, if you can, question mark. और यीशु मसीह उसे कहता है यदि कर सकता है और प्रश्न चिन्ह आया है वहां पर। And Jesus said, everything is possible for him who believe. और यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई विश्वास करता है उसके लिए सारी बातें संभव है। Many scriptures are there, but today morning I'll just stop here and what God is speaking to everyone, that we have to believe from our heart. और बहुत सारे वचन हैं इसके संदर्भ में, मगर मैं यहाँ पर रुकना चाहूंगा क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप हृदय के साथ विश्वास करो। We should not believe like the father of that boy who says like this, if you can do anything. हम उस बालक के पिता के समान ना हो जाए कि परमेश्वर से कहे कि यदि तू कुछ कर सकता है तो। Hallelujah. Hallelujah. Don't say like this, if it is possible, let you open a door. आप यह ना कहिए कभी भी कि यदि तू कुछ कर सकता है तो उस दरवाजे को खोल, But you take it by faith. मगर आप विश्वास के साथ ले लीजिए। You just have faith in God through your heart. आपको उस विश्वास को आपके हृदय में ले लेना है परमेश्वर के नाम से। And see the things, invisible things in your life. तो आपको जो अनदेखी बातें हैं, जो अदृश्य बातें हैं, उसे आपको देखना शुरू करना Because है। only heart can believe the invisible things. केवल हृदय ही है जो अनदेखी बातों को, अदृश्य बातों को देख सकता है। Your heart and your mind and your head, you cannot see the invisible things. आपका जो दिमाग है, मस्तिष्क है, वो अनदेखी बातों को, अदृश्य बातों को नहीं देख सकता। Only your heart can see, only heart can believe the invisible things. केवल आपका हृदय है जो आपको अनदेखी बातें, अदृश्य बातों को आपको दिखा सकता है। And that's why you have to speak thy word by faith, and the word from your heart, it reveals the things in future. तो आपको इसलिए जरूरी है कि आपके मुंह से आपको अंगीकार करना है, बोलना है, और वो आपके हृदय में उसका प्रकाशन दिखाएगा। Hallelujah. हालेलुया। May God bless you. और परमेश्वर आपको आशीषित करे। Let God may continuously guide you to believe in your heart, not your mind and your head. और परमेश्वर आपकी अगुवाई करे सदा के लिए कि वो आपको हृदय के साथ विश्वास करना सिखाए, आपके दिमाग या मस्तिष्क से नहीं। As Father says in verse 24, Lord, help me to overcome my unbelief. और जिस प्रकार से उस बच्चे के बालक ने कहा कि हे प्रभु मुझे मदद कर, मेरा उपाय कर कि यह विश्वास मेरे जीवन से निकल जाए। Hallelujah. So we have to say the same thing. Lord, help me to overcome on unbelief. हमें भी उसी प्रकार से कहना है, प्रभु हमें मदद कर, यह विश्वास जो है हमारे जीवन से निकल जाए। Amen. Amen. So if you have unbelief, there is a doubt. अगर आपके जीवन में अविश्वास है तो इसका मतलब है वहां पर संदेह है। There is a doubt, there is unbelief. और जहां पर संदेह है वहां पर अविश्वास है। Hallelujah. That's why we have to see the invisible things in our life. इसीलिए तो हमको अनदेखी अदृश्य बातों को देखना है। That's why we have to believe Jesus is coming soon. इसलिए हमें ये विश्वास करना है कि यीशु मसीह जल्द आने वाला है। He's coming on the cloud. और वो बादलों पे आने वाला है। He's coming on the cloud. वो बादलों पे आने वाला है। And he is coming as a judge. और वो एक न्यायाधीश के समान आने We वाला have to है। believe from our heart. हमें अपने हृदय से ये विश्वास करना है। And you will see the things, what is going to happen in your life, how God is going to bless you. और आप देखोगे कि किस प्रकार से परमेश्वर आपके जीवन को आशीषित करेगा। May God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित करे। Let's will pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Hallelujah. हालेलुया।
Daddy God, we thank you once again for this wonderful time, Lord. अबा पिता धन्यवाद देते हैं फिर से एक बार इस सुंदर समय के Thank लिए। you for your word today. धन्यवाद प्रभु तेरे वचन के लिए। Thank you, Lord, you have spoken thy word in each and every heart. प्रभु परमेश्वर धन्यवाद प्रभु तू हर एक हृदय से तूने बात की इसलिए। Lord, we should walk not our side, not but by faith. प्रभु परमेश्वर हम अपने आंखों देखी बातों पे विश्वास ना करें मगर अनदेखी बातों पे विश्वास करें प्रभु परमेश्वर। Lord, we should believe in our heart, not our mind and not in our heart, not in our head. प्रभु परमेश्वर हम अपने हृदय के साथ विश्वास करें ना कि प्रभु परमेश्वर हमारे मन मस्तिष्क के विश्वास करें। Lord, we thank you for your word. धन्यवाद प्रभु तेरे वचन के लिए। Thank you for encouragement, Lord. धन्यवाद तेरे उत्साहन के लिए। Let your people should walk by faith. होने दे प्रभु तेरे लोग विश्वास के साथ चले। Let your people should have faith in their heart, Lord. प्रभु परमेश्वर होने दे प्रभु परमेश्वर उनके हृदय में वो विश्वास निर्माण कर। And they will see the great miracles in their life, Lord. और होने दे प्रभु परमेश्वर बड़े चमत्कारों को वो अपने जीवन में देखे। As the boy of that father, how he has seen the miracles in their life, Lord. प्रभु परमेश्वर जिस प्रकार उस बच्चे के पिता ने उसके जीवन में चमत्कार को देखा, The same thing today, Lord, we pray. उसी प्रकार से हम प्रार्थना करते हैं। Lord, you help us to overcome on our unbelief. प्रभु हमारी मदद कर कि हमारे अविश्वास से तू हमें ऊपर निकाला। And Lord, we should have faith through our heart. प्रभु परमेश्वर हमारे हृदय में वो विश्वास को ले आ। And we believe the things are going to change in coming days. और हमें विश्वास करते हैं आने वाले दिनों में परिस्थिति बदल जाएगी। People, they don't have house, they can see they are staying in new houses. और जिनके पास घर नहीं है वो अपने खुद के घर में रह रहे हैं, ये वो अपने आंखों से देख रहे The हैं। people, they don't have job, they could see with their hearts, with invisible things, that they are sitting in new houses, new offices, and they are doing work. और जिनके पास नौकरी नहीं है वो अपने हृदय में विश्वास कर रहे हैं कि प्रभु वो उनके कार्यालय में बैठ के काम कर रहे हैं। If people are searching their life partner, they could have faith in their heart, and they could see the invisible thing with the partner. They are having spending good life. और जिनका विवाह नहीं हुआ है वो हम ये विश्वास करते हैं कि वो अपने हृदय में विश्वास कर रहे हैं और वो अब ऐसे बातों को देख रहे हैं कि आपने जो पार्टनर है, जो उनके संग साथी है, उसके साथ अपने जीवन को अच्छी तरह बिता रहे हैं। And Lord, we believe today, let the things are going to change in coming days. प्रभु परमेश्वर हमें विश्वास करते हैं कि आने वाले दिनों में परिस्थिति बदल जाएगी। Thank you, Lord, for hearing our prayer. धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। We surrender all our people, Lord, each and every, those who are watching, those who are hearing today, Lord. प्रभु परमेश्वर हर एक उस व्यक्ति को हम आशीषित कर रहे हैं जो देख रहा है, जो सुन रहा है, हर एक को। Lord, cover us by your precious blood. धन्यवाद प्रभु तेरे बहुमूल्य लहू से तो हमें आच्छादित कर। Lord, you protect from each and every virus, each and every infection, Lord. प्रभु परमेश्वर हर एक वायरस, हर एक इन्फेक्शन से तो हमें सुरक्षित रख। No virus can come nearby our tent, Lord. प्रभु परमेश्वर कोई भी वायरस हमारे तंबू के नजदीक न आने पाए। Lord, we surrender each and every family unto mighty hand, Lord. प्रभु परमेश्वर हर एक परिवार को तेरे हाथों में सुपुर्द करते हैं। Protect them, give them good health, Lord. And Lord, through their life, Lord, your name will be glorified. प्रभु परमेश्वर अच्छा स्वास्थ्य दे, अच्छा प्रभु परमेश्वर आरोग्य दे और उनके जीवन में तुझे महिमा दे सके। Lord, I especially pray, Lord God, for all our children, Lord. विशेष करके हम दुआ करते हैं हमारे सारे बच्चों के लिए। We ask your divine wisdom and knowledge to each and every one. हम दैवलौकिक बुद्धि और ज्ञान चाहते हैं हमारे बच्चों के लिए। Lord, keep them away from each and every harm. Keep them away from the wrong, Lord, the things, whatever happening in the world. प्रभु परमेश्वर उन्हें तू सुरक्षित रख, जो भी ये जगत में जो बुरी बातें हो रही है उनसे तू उन्हें सुरक्षित रख। Thank you, Lord, once again for hearing our prayer. धन्यवाद प्रभु, तू फिर से एक बार हमारी प्रार्थना को सुनना। Please guide us, please be with us, Lord. प्रभु परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन हो, हमारे साथ हो ले। In Jesus' mighty name I pray. और यीशु के बहुमूल्य नाम से प्रार्थना करते हैं। And the love of God, और अब्बा पिता का प्रेम, grace of Jesus Christ, यीशु मसीह का अनुग्रह and fellowship of the Holy Spirit और पवित्र आत्मा की संगति be with us हमारे साथ forever and ever. और हमेशा हमेशा के लिए। And all God's people says, और परमेश्वर के सारे लोग कहे Amen. आमेन, Amen. आमेन, Amen. आमेन। May God bless you all. परमेश्वर आपको सारों को आशीषित करे। Continuously pray लगातार प्रार्थना में बने रहो for the COVID vaccine. कोविड वैक्सीन के लिए। Continuously pray
that our church should reopen soon. और लगातार प्रार्थना में बने रहे कि अपनी कलीसिया फिर से एक बार शुरू हो जाए, इसलिए May God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित करे।